हेलो एवरीवन, मैं आपको करवा रहा हूँ रेलवे ग्रुप डी एडवाइस में पूछे गए मैथ के सभी पेपर्स का सॉल्यूशन। तो आज लेंगे 18 अगस्त शिफ्ट 2 के सभी प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। दोस्तों पहले बता देता हूँ कि मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा आसान लेवल के प्रश्न रखे हैं, फिर बीच में मॉडरेट और लास्ट में डिफिकल्ट लेवल के प्रश्न रखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। 30 विद्यार्थियों की कक्षा में एक परीक्षा में उपस्थित हुई, 12 विद्यार्थियों का औसत उसमें 80 है और शेष विद्यार्थी जो है उनका औसत 75 है। तो हमको कच्चा का औसत बताना है, तो इसको करेंगे डेविएशन मेथड से। तो देखो 12 विद्यार्थियों का औसत तो आ रहा है हमारा 80 है ना, और शेष विद्यार्थी कितने बचे 18 विद्यार्थियों का औसत आ रहा है हमारे पास 75। तो देखो हमारा जो औसत है 75 से नीचे तो जाने वाला है नहीं, तो 75 तो औसत आएगा ही आएगा। 75 से प्लस में आएगा, कितना प्लस में आएगा, तो ये 75 से 5 ज़्यादा है और कितने विद्यार्थी ज़्यादा है 12 विद्यार्थी ज़्यादा है, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और टोटल औसत से भाग दे देंगे, टोटल संख्या से भाग दे देंगे विद्यार्थियों की संख्या से। तो 5 से इसको काट दो, 5 अंक है 30 और 6 से कट जाएगा 2 बार में, तो ये हमारा 75 से 2 औसत बढ़ जाएगा ना। 75 प्लस 2 कितना हो जाएगा 77। तो 77 हमारा राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन लेता हूँ आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2। यह है आयत से रिलेटेड। तो एक आयताकार भूखंड है, उसका एक विकर्ण और एक भुजा दे रखी है, क्रम से 65 मीटर और 63 मीटर। तो आयताकार भूखंड का परिमाप हमको बताना है। तो देखो सबसे पहले तो आयत बना लेते हैं हम आपके सामने, आयत बना लेता हूँ मैं आपके सामने। ये आयत हो गया, ठीक है, ये आयत ले लेता हूँ। अब आयत का विकर्ण क्या होगा, ये हो गया, आयत का विकर्ण ये हो गया। अब हमको एक विकर्ण की लंबाई तो दे रखी है, एक विकर्ण की लंबाई तो हमको 65 दे रखी है, विकर्ण की लंबाई 65 दे रखी है और ये भुजा 63 दे रखी है, हमको ये भुजा पता करनी है। तो देखो आपको पता ही है कि यहाँ पर बनता है 90 डिग्री। अब 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण होती है और ये आधार होती है और ये भुजा होती है लंब, है ना। तो आपको पता होता है कि 16 63 और 65 एक फेमस समकोण त्रिभुज होता है ना। बाकी जिसको पता नहीं है तो हमारा ये भुजा 63 आ गई, ये 65 आ गई और ये भुजा हो जाएगी हमारी 16, है ना। तो अब हमसे पूछा है आयताकार भूखंड का परिमाप। अगर आपको ट्रिपलेट पता भी ना हो तो कैसे निकालेंगे, उसका सीधा शॉर्टकट तरीका मैं बताता हूँ आपको, उसका बेसिक मेथड बता देता हूँ आपको कि कर्ण का स्क्वायर यानी कि 65 का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। तो 63 का स्क्वायर प्लस अन्य भुजा x के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से 65 का स्क्वायर होता है 7 6 42 25 और 63 का निकालने के लिए अगर आपको 63 का पता नहीं है तो 3 का स्क्वायर कर दो 9, 3 का स्क्वायर 9 और 6 3 18, 18 का डबल कर दो 36, 36 का लिख दो यहाँ से 6, यहाँ से लिख दो 3, 6 36 और 3 हो जाएगा 39। तो 39 से 69 प्लस एक्स स्क्वायर। अब 39 से 69 इसमें जाएगा तो देखो यहाँ से 4000 में 31 कम बच रहा है, तो 31 इधर जोड़ देंगे 225 में, 225 प्लस 31 आएगा 256 है ना, इसको इसमें से घटाएंगे तो 256 बच जाएगा। एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 का स्क्वायर होता है, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास 16 आ जाएगी यहाँ से, ठीक है। ऐसे निकाल लेंगे, अगर आपको पता नहीं हो तो एक्स की वैल्यू ऐसे भी निकाल लेंगे। या फिर याद रखो कि 16 63 और 65 एक फेमस ट्रिपलेट होता है ना, 16 63 65 इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट होता है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, नहीं अभी इसका परिमाप पूछा है ना आपसे, तो हमने भुजा निकाल ली 16, एक निकाल ली हमने 63, तो यहाँ से दोनों भुजाओं का योग कर लो और परिमाप 2 से मल्टीप्लाई कर लो। अब देखो इसमें आपको कुछ करना नहीं है, यूनिट डिजिट देखो 6 और 3 हो गया 9, 9 का डबल करेंगे तो 8 डिजिट आना चाहिए 8, तो एक ही ऑप्शन में 8 आ रहा है, बाकी में ऑप्शन में नहीं आ रहा 8 डिजिट, है ना। तो एग्जाम अप्रोच रखनी है आपको। बाकी गुणा कर ले, 6 और 3 9 और 6 और 1 7 79, 79 का डबल करेंगे यहाँ से तो आ जाएगा 9 दिन 18 की 8, 7 दिन 14 और 1 15, 158 फिर भी आ जाएगा हमारा, है ना। कैसे भी कर दो 158 मीटर, ये एग्जाम अप्रोच रखनी है आपको। अगला क्वेश्चन लेता हूँ आपके सामने। देखो निम्नलिखित में से वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 72 और 119 से विभाजित करने पर क्रम से 3 और 4 शेषफल बचता है। तो देखो क्रम से 3 और 4 शेषफल बचता है, इसको घटा दो, 72 में से तो 3 घटा दो क्रम से और यहाँ से 4 घटा दो, तो यहाँ से 3 जाएगा तो इधर बच जाएगा 69, इधर 3 जाएगा तो इधर बच जाएगा 115। अब देखो ये होता है गुणोत्तर, तो होता है 23 इंटू कितना 3, 23 इंटू 23 गुणोत्तर होता है 23 इंटू 3 होता है ये तो, और ये हो जाएगा 23 इंटू 5, 23 5 115 होता है। अब इनका जो एच सी एफ है वो कितना हो जाएगा, एच सी एफ 23 हो जाएगा। तो हमसे एच सी एफ मुझे बड़ी से बड़ी संख्या एच सी एफ होती है जो इन दोनों को विभाजित करने पर ये शेषफल देगी, है ना। चेक करके भी 23 से इसको विभाजित करो तो गुणोत्तर तक तो जाएगा लेकिन 3 शेषफल बच जाएगा, यहाँ 115 तक जाएगा लेकिन 4 शेषफल बच जाएगा, तो हमारा 23 राइट आंसर आ जाएगा, है ना। एच सी एफ पूछा है हमसे, इसका मतलब एच सी एफ होता है, ये लैंग्वेज आएगी तब एच सी एफ निकाल देना आप। अगला क्वेश्चन लेता हूँ आपके सामने। किसी नियमित बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 135 डिग्री है, उस बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी। देखो नियमित बहुभुज है, प्रत्येक आंतरिक कोण 135 डिग्री का दे रखा है, तो इसका बाह्य कोण कितना जाएगा
आपको बताइए कि इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल का योग होता है 180 डिग्री। तो 180 में से आंतरिक कोण का मान घटा देंगे तो एक्सटीरियर एंगल हमारा 35 डिग्री आ जाएगा ना। 180 माइनस 135 घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्सटीरियर एंगल 45 डिग्री, है ना। अब हमको भुजाओं की संख्या पूछिए तो भुजाओं की संख्या का सीधा फॉर्मूला होता है कि 360 डिग्री टोटल कोण है ना, और एक्सटीरियर एंगल का इसमें भाग दे देंगे तो भुजाओं की संख्या n हमारा पता चल जाएगी। तो 45 इसको काटेंगे, कितनी बार कट जाता है, 8 बार कट जाता है। ऐसे भी काट दो, 9 चौक को 36 और 9 पंजे 45। अब ये ऊपर 40 बजे 40 में 5 का भाग देंगे तो 8 आ जाएगा। तो n बराबर हमारा 8 आ गया। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने देता हूँ। देखो ये क्वेश्चन भी आपको अगर आप गुणा करोगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, लेकिन इसमें इसको ऐसे ही निपटा देंगे हम। देखो 9 का गुणा करेंगे 2 से तो इसका डिजिट तो 8 आ गया। 9 का गुणा करेंगे इससे 2 से तो इसका डिजिट आ गया 8, लेकिन यहाँ माइनस का चिन्ह तो माइनस का चिन्ह लगा दो, और यहाँ पर प्लस का 9 ऐड हो रहा है। अब 8 में से 8 कट जाएगा, डिजिट बचेगा 9। तो 9 कौन से का बच रहा है, एक ही ऑप्शन का बच रहा है ना। तो इसे करना है आपको, है ना। ये गुणा नहीं कर पा रहा है, गुणा करोगे तो इतनी बड़ी संख्या है, देखो पागल हो जाओगे। अगला क्वेश्चन लेता हूँ आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। एक व्यक्ति कुल 15 रुपये में 15 वस्तु खरीदता है, यानी क्रय मूल्य तो 15 में 15 खरीद रहा है, तो 1 रुपये में 1 खरीद रहा होगा, तो क्रय मूल्य सीपी तो आ गया हमारे पास 1 रुपया। 1 रुपये में एक वस्तु का सीपी 1 रुपया आ गया। अब यदि उनमें से वे प्रत्येक को 1.23 रुपये में बेचता है तो लाभ परसेंट बताना है। तो देखो प्रत्येक को 1.23 में बेच रहा है और खरीद कितने में रहा है, 1 रुपये में। 1.23 में बेच रहा है, 1.23 रुपये में, और खरीद 1 रुपये में रहा है, तो उसको 0.23 यानी कि 0.23 रुपये का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। अब लाभ उसने परसेंट में पूछा है, तो 1 रुपये से 23 कितना ज़्यादा है, 23%। 23%। अब ऐसे भी निकाल लो इसको, 0.23 का उसको फायदा हो रहा है, 0.23 का 1 रुपये पर हो रहा है इंटू 100। अब एक का तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 100 से गुणा इधर करेंगे तो फिर भी 23 ही जाएगा हमारे पास, है ना। ऐसे भी निकाल लो, कैसे भी निकाल लो, है ना। सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन लेता हूँ आपके सामने। देखो ये क्वेश्चन आपके सामने, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 बराबर x माइनस 2 x माइनस 3 का परिणामी समीकरण क्या होगा। तो देखो ये घन समीकरण है या बहुपद है या फिर द्विघात समीकरण है या फिर द्विघात समीकरण नहीं है, तो बताओ क्या है। तो देखो पहले तो ये तो इधर तो समीकरण अलग बना कर लिखा है इसने, इधर को इसको खोलो तो x का गुणा x से करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और x का माइनस 3 से करेंगे तो माइनस का 3x। अब -2 का माइनस इससे करेंगे तो माइनस का 2x, और -2 का 3 से करेंगे तो प्लस का 6 आ जाएगा। अब इसको खोलो, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का 5x, -3 और -2 माइनस का 5x प्लस का 6 बराबर में ये आ जाएगा। इधर लिख लो, इधर लिख लो, बात बराबर है। तो इधर लिख लो एक्स स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस का 9, इसको लिख दो। अब कट जाएगा, x से x कट जाएगा, है ना। 2x इधर आएगा तो माइनस का 7x हो जाएगा ये। अच्छा इधर जाएगा तो 3 बच जाएगा, तो ये x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस की 3/7। तो यहाँ से हमारे x की वैल्यू आ गई, तो इसका मतलब है ये ना तो घन समीकरण है, ना घन बहुपद है, ना घन द्विघात समीकरण है, ना फिर द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण नहीं है ये, तो ये वाला ऑप्शन हमारा राइट आ जाएगा, है ना। ये कोई द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड हो रही है हमको। अगला क्वेश्चन लेता हूँ आपके सामने। यदि कोई लड़का 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ता है तो उसे 38 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान का पूरा चक्कर लगाने में कितने सेकंड लगेंगे। देखो वो क्या कह रहा है, वर्गाकार मैदान है, तो वर्गाकार मैदान का जो परिमाप पे तो दौड़ेगा, वो पूरा चक्कर लगाएगा तो परिमाप पर दौड़ेगा, इधर जाएगा इधर जाएगा इधर जाएगा इधर जाएगा, परिमाप पर जुड़ेगा, तो यानी कि परिमाप कितना जाएगा, 38 × 4 वर्ग का परिमाप तो आ गया हमारे पास। अब उसको वो 6 किलोमीटर की स्पीड से तय करेगा, तो 6 किलोमीटर दे रखा है, और ये दे रखा है मीटर में परिमाप, तो इसको चेंज कर दो किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में, 5/18 से भाग दे दो। अब हमको क्या पूछा है उसने, कितना सेकंड लगेंगे ना, तो सेकंड में टाइम आएगा ये करेंगे सोल्व। तो 6 से इसको काट दो 3 बार में, और 3 पहुंच जाएगा हमारा ऊपर। अब 3 चौक हो गया 12, 38 × 12 करेंगे तो 38 × 12/5 नीचे रह जाएगा ना ये, तो इसको काट दो। 12 8 96 की 6 लिख दो, 12 3 36, 36 और 9 45/5 करेंगे। तो देखो 5 से गुना करने का सीधा शॉर्टकट है, इसका डबल कर दो, तो 456 का डबल करेंगे तो आ जाएगा 912। अब 912 में एक अंक के बाद दशमलव लगा दो, तो ये हमारा सेकंड में आंसर आ जाएगा। इसका इतना सेकंड है 91.2 सेकंड। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। ये जो संख्याएं दी है उसका बहुलक बताना है आपको। तो बहुलक का मतलब होता है सबसे ज़्यादा रिपीटेड होने वाली संख्या कौन सी है। तो देखो 25 कितनी बार आ रहा है, 1 2, इसके बाद नहीं है 25 है ना, तो 2 बार 25 आ रहा है। 23 कितनी बार आ रहा है, 1 2, 2 बार 23 आ रहा है। 21 कितनी बार आ रहा है, 21 आ रहा है, 1 बार 21 1 बार आ रहा है ना। और इसके बाद बच रहा है 15 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3
और 4, तो 15 का रिपीटेशन 4 बार हो रहा है ना, तो हमारा बहुलक 4 हो जाएगा, 15 हो जाएगा ना, 15। ऐसे निकालते हैं बहुलक शॉर्ट में ना। अगला क्वेश्चन लेते हैं आपके सामने। देखो इसका मैं शानदार लॉजिक बताऊंगा आपको। दो कोण एक दूसरे के पूरक है, दो कोण एक दूसरे के पूरक है, बड़ा कोण छोटे कोण की माप का 3 गुने से 6 डिग्री कम है, तो बड़ा कोण बताना हमको। देखो जब भी पूरक हो, जब भी दो कोण आपस में पूरक हो, तो उनका जो योग होएगा वो होएगा कितना, 90 डिग्री। पूरक हो तो 90 डिग्री, और संपूरक हो तो उनका जो योग होएगा वो होएगा कितना, 180 डिग्री। दो कोणों का योग है ना, तो यहाँ पर दोनों कोण आपस में पूरक है तो योग होएगा 90 डिग्री, और संपूरक होते तो 180 डिग्री होता है। ये लॉजिक याद रखना आपको है ना। अगला क्वेश्चन इसको मैं सॉल्व करवा देता हूँ। बड़ा कोण छोटे कोण के माप से के 3 गुने से 6 डिग्री कम है। तो देखो छोटा कोण छोटे कोण की माप का 3 गुना, छोटा कोण हमको x मान लेना है। अब छोटे कोण की माप का 3 गुना 3x हो गया, से 6 डिग्री कम है तो 6 डिग्री कम कर दो यहाँ से, 3x माइनस 6 डिग्री हो जाएगा बड़ा कोण वाला, है ना, ये छोटा कोण है। अब इन दोनों का योग हमको दे रखा है 90 डिग्री है ना, बता रखा है कि दोनों कोण एक दूसरे के पूरक हैं। तो x प्लस 3x माइनस 6 डिग्री, इनका योग दे रखा है हमारे पास 90 डिग्री। अब माइनस का 6 इधर जाएगा तो हो जाएगा 96 डिग्री। 3x और एक x 4x हो जाएगा, 4x हो जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ से 4x की वैल्यू दे रखी है, तो x की वैल्यू यहाँ से 4 का भाग दे दो, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारा 24 चौको 96 होता है, 24 चौको 96 होता है, तो 24 डिग्री आ जाएगी हमारे पास x की वैल्यू। अब बड़े कोण की माप पूछिए, तो बड़े कोण की माप है हमारे पास 3x माइनस 6, 3x माइनस 6, तो 3 गुना 24 माइनस 6, तो 24 से 72 में 6 जाएंगे तो 66 डिग्री हमारा आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। अगला क्वेश्चन लेता हूँ आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने। देखो 3x माइनस 2y बराबर 10 दे रखा है, xy बराबर 11 दे रखा है, 27x क्यू माइनस 8y क्यू की मान पूछी हमसे। तो देखो पहले इसका लॉजिक समझ देता हूँ आपको। लॉजिक क्या है, इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो बनता है a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 जो हमसे पूछा है, और एक बनता है a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 से। तो दोनों के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। तो इसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी, और यहाँ से बड़ा क्वेश्चन लगा दो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में 3ab, एक फार्मूला इसका ये बनता है। और इस वाले का फार्मूला बनता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 3ab, ये इसका फॉर्मूला बनता है ना। तो ये आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको याद रखना है। बड़े क्वेश्चन को बंद कर दो है ना। तो हमको ये फॉर्मूला लगाना है यहाँ पर। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ए क्यू माइनस बी क्यू का मान पूछा है हमारे पास। देखो ए की वैल्यू हमारे पास ये है 3x है, और बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 2y है ना। तो ए माइनस बी तो हमको दे रखा है कितना 10, ए माइनस बी तो हमको दे रखा है 10, तो यहाँ से 10 लिख लो, n2 में कोष्टक लगा दो। ए माइनस बी का स्क्वायर पूछा है, तो ए माइनस बी हमारे पास ये दे रखा है 10, 10 का स्क्वायर कितना जाएगा हमारे पास 100 है ना। यहाँ से प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा लो। अब 3ab 3 इंटू एक के साथ में देखो यहाँ से 3 इंटू 2 3 इंटू 2 3 इंटू 2, और एक्स वाई की भी हमारे पास 11 दे रखी, तो 11 से गुना भी होगा यहाँ से, ये आएगा। एक बार इसको समझाता हूँ 3ab वाले को। 3ab ये समझ में नहीं आया होगा। देखो a का मान 3x दे रखा है, और b का मान दे रखा है कितना 2y, और 3 से भी मल्टीप्लाई भी होगी। अब x की y से होगी तो एक्स वाई बनेगा, और इसकी 3 इंटू 2 और एक ये 3, ये आपस में ले लेंगे, और एक्स वाई का मान हम 11 रख देंगे, तो इसलिए ये मान ये बना है ना। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम। तो यहाँ से 10 इंटू यहाँ से 10, यहाँ हो गया 100 प्लस 3 इंटू 3 करेंगे 9 का डबल करेंगे 18 इंटू 11 करेंगे तो 18 देंगे 180 बनता है, और 11 का मतलब एक और ऐड हो रहा है, तो यानी कि यहाँ लिख दो 18 इंटू 11। अब इसको सॉल्व कर लो तो ये जगह 198 198, और ये बनेगा 100 है ना, क्योंकि 11 88 की 8 हासिल की 8 11 कम 11 8 19 198 बनता है ना। अब इसको जोड़ेंगे हम 198 प्लस 100 को, तो ये बनेगा 298, इसका गुना होगा 10 में, तो आ जाएगा हमारा आंसर 298 और 1 0 पीछे 1980। ऑप्शन नंबर 3 है ना। ये दोनों जो फॉर्मूले हैं वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, नोट कर देना अपनी बुक में। अगला क्वेश्चन लेता हूँ आपके सामने, यह आसान प्रश्न है। 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्षों में 10,000 रुपये की राशि 13,310 रुपये हो जाएगी। देखो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 10% का मतलब होता है बटे में 100, तो इसकी 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है डायरेक्ट 1/10 हो जाती है ना, 0 से 0 काट दो, तो यहाँ 10% की फ्रैक्शन वैल्यू
यानी कि एक ब्याज मिल रहा है 10 पर। अब 1/10 यानी कि 10 से 11 हो रही है राशि एक वर्ष में, एक वर्ष में। तो ये देखो यहाँ से राशि कितनी है हमारे पास 10,000 है, और ये हो रही है हमारे पास 1331 और 1 जीरो, तो यहाँ 0 से 0 काट दो। अब देखो ये 11 का क्यों बन रहा है 1331, और ये 10 का क्यों बन रहा है 1000। तो यानी कि अगर क्यों हो रहा है तो यानी कि एन का मान आएगा हमारा 3 वर्ष आ जाएगा हमारा आंसर, है ना। 3 वर्षों में हो जाएगी इतनी राशि। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगर स्क्वायर होता है वहाँ पर तो 2 वर्ष आ जाता है ना, तो क्यों हो रहा है, और 4 पावर होता है तो 4 वर्ष आ जाता है ना, पावर के साथ चलता है। देखो ये इसको बिल्कुल बेसिक मेथड से करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा ये सवाल, है ना। जैसे ये सवाल बोल रहा है वैसे करो। यहाँ से एक्स का 24%, 24/100 लिख लो, इंटू इसका 10% तो 10/100 लिख लो, जैसे सवाल बोल रहा है। और इसकी बिल दे रखी है हमको 240। अब 0 से 0 कट कर दो पहले, तो 24 से 24 कट कर दो, तो 100 × 100 हमारा एक्स का मान आ जाएगा। 100 × 100 यानी कि 10,000 एक्स का मान आ जाएगा हमारा 10,000। ये भी नहीं 1000 है, यहाँ पर 1 लाख है और यहाँ पर 100 है। अगला क्वेश्चन लेता हूँ आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में बहुत बेस्ट लॉजिक ऐसा क्वेश्चन आता है ये क्वेश्चन पेपर में। देखो जब भी सेक 4a और कोसेक 3a - 50, जब भी सेक थीटा सेक a बराबर कोसेक b दे रखा हो, तो यहाँ पर a + b का जो मान होता है, a + b का मान वो होता है 90 डिग्री, है ना। तो यहाँ पर भी इन दोनों का मान हो जाएगा 90 डिग्री, तो रख दो। इनका कलर चेंज कर देता हूँ मैं आपके सामने। देखो 4a + 3a - 50, 3a - 50 डिग्री, इसका मान दे रखा है 90 डिग्री, है ना, सवाल के अनुसार। अब 4 और 3 हो जाएगा 7a - 50 इधर जाएगा तो जाएगा 90 और 50 कितने हो जाएंगे 140। 7a की वैल्यू आ रही है हमारे पास, तो a की वैल्यू जाएगी कितनी 7a, यानी कि 7 से इसको काट दो 20 बार में, तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 20 डिग्री आ जाएगी। अब यहाँ से a + 75 का मान पूछा है, तो a का मान 20 है + 75, 95 डिग्री हमारा आ जाएगा आंसर ना। ऐसे सॉल्व करना है ना। तो लॉजिक ये वाला है ना, कोस ए बराबर ये दे रखा हो तो 90 डिग्री योग हो जाता है इन दोनों का, है ना। 90 डिग्री के बराबर में करके आंसर आ जाएगा। ऐसे कई बार सवाल आते हैं पेपर में, रिपीट होते हैं, तो आप ऐसे ही उड़ा देना सवाल को, है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 14। देखो इन्वेस्टमेंट और उसका सवाल है पार्टनरशिप का। तो ए और बी 2 आदमी हैं, दोनों ने व्यवसाय किया, 42,000 रुपये और 56,000 रुपये निवेश किए। वर्ष के अंत में उनको इतने रुपये का लाभ हुआ, तो लाभ का हिस्सा बताना है हमको। देखो लाभ को हम टाइम इंटू राशि का अनुपात में मारते हैं, तो टाइम तो यहाँ पर 1:1 में, यानी कि पूरे साल में निवेश किया है। लेकिन जो राशि का अनुपात है वो क्या आ जाएगा इनका 3 0 से 3 0 काट दो, 14 से कट जाएगा 4 बारी में, और 14 से कट जाएगा 3 बारी में, यानी कि ए और बी की जो राशि का जो अनुपात है वो आ रहा है 3:4। अब जितना अनुपात में से राशि निवेश की है उसी अनुपात में उसको लाभ होगा। तो लाभ कितना है 87,220 का है, 87,220 रुपये का जो लाभ है वो 3:4 में उसको बांट देंगे। तो यहाँ से हमको 87,220 जो है कितनी यूनिट की वैल्यू 7 यूनिट की, हमको निकालनी है 4 यूनिट की वैल्यू। तो अब 7 से इसको काट दो, 7 एकम 7 बचा कितना 2, 7 एकम 7 बचा 1, 7 दूनी 14 बचा 3, 7 चौक 28 बचा कितना 4, 7 चिंके 42, 1 0 और 4, है ना कि तो 12,460 × 4 करेंगे तो देखो 12 चौक 48 हो रहा है, तो 48,000 से तो बड़ा आंसर आएगा। तो ये दोनों ऑप्शन तो हमारे गायब हो जाएंगे। अब 48,000 से भी 400 का गुना 4 से करेंगे तो 1600 और ज़्यादा आएगा, यानी कि 49,000 से ऊपर पहुंच जाएगा। तो 49,000 से ऊपर, तो ये ऑप्शन कट जाएगा और ये ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। एक ही ऑप्शन 49,000 से ऊपर, तो गुना करने की जरूरत नहीं है, और गुना भी कर दो आप तो भी आपका आंसर ये आएगा। अगला क्वेश्चन लेता हूँ आपके सामने, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 15। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात की 6300 रुपये से गुणा 6300 से नहीं यार, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात की जिससे 6300 को गुणा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो देखो 6300 को खंड कर लो पहले, तो 9 × 7 63 का हो जाएगा, और 100 तो 100 हो ही जाएगा ऑलरेडी। तो 100 तो पूर्ण वर्ग संख्या है, 10 × 10 है 100। तो अब ये 3 × 3 है, 3 × 3 है, लेकिन 7 के साथ कोई जोड़ा नहीं बना, तो 7 के साथ एक 7 का जोड़ा और गुणा कर देंगे तो हमारा ये संख्या जो कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो इसलिए हमारा जो आंसर आएगा वो 7 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, है ना। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए एक 7 और कम पड़ रहा है, 7 से मल्टीप्लाई कर दो। अगला क्वेश्चन लेता हूँ आपके सामने, क्वेश्चन नंबर है 16 आपके सामने। देखो P और Q की आयु का जो योग दे रखा है वो हमको 15, Q + R की आयु के योग से 15 वर्ष अधिक है। देखो बोल क्या रहा है, P + Q की जो आयु का जो योग होगा वो Q + R की आयु का योग से 15 वर्ष अधिक है।
तो 15 वर्ष अधिक है, यानी कि इसमें से जो इसको घटाएंगे तो 15 वर्ष ज़्यादा आएगा, यानी 15 वर्ष आ जाएगा इसकी वैल्यू। अब इसको सोल्व करो पहले, तो इसको सोल्व करते हैं पहले हम। क्यू से तो क्यू कट जाएगा, माइनस का क्यू प्लस का क्यू, ये बच जाएगा क्यू माइनस का आर, क्योंकि माइनस का गुना आर में होगा तो माइनस का आर आएगा, बराबर हमारा आएगा 15। अब हमसे पूछा क्या है, पी की तुलना में आर कितने वर्ष छोटा है। तो देखो पी जो है बड़ा है आर से, कितना बड़ा है 15 वर्ष, तो 15 वर्ष हमारा राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन लेता हूँ आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 17। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, वह छोटी छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है जो 1212 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसमें जोड़नी चाहिए। तो देखो सबसे पहले हमको वर्गों की नॉलेज होनी चाहिए, तो आप 30 के वर्ग से शुरू करो। 30 का वर्ग होता है कितना, 900। 30 का वर्ग तो होता है 900, जो कि इससे बहुत ज़्यादा कम है, 300 कम है। तो अब हम अगला वर्ग चेक करेंगे 35 का वर्ग। 35 का वर्ग कितना होता है 1225। 35 का वर्ग तो सबको याद होता है, और नहीं भी होगा तो 3 का 1 डबल करके 4, 4 से डबल करो, 4 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 12, और 25 पीछे लिख देंगे तो 1225 से निकाल भी सकते हैं हमें ना। तो ये 1225 है। अब 1225 से ये 1212 कितना कम है, 1225 से 12 कितना कम है, 13 कम है। तो 1212 में 13 और जोड़ देंगे तो 1225 बन जाएगा, और ये संख्या क्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो हमारा जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा ना। 13 और जोड़ देंगे इसमें 1212 में, तो ये 1225 हो जाएगी, और ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, यानी कि 35 का स्क्वायर बन जाएगा ये। अगला क्वेश्चन आपके सामने लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। देखो ए प्लस बी का योग दे रखा है 56, ए माइनस बी का योग दे रखा है हमको ये 494। तो ए और बी का गुणनफल पूछा है हमको, ए बी का मान है ना, ए बी का मान। तो देखो सबसे एक फेमस फॉर्मूला ए प्लस बी का स्क्वायर में से घटाएंगे ए माइनस बी का स्क्वायर, तो जो हमारा मान आ जाएगा वो आ जाएगा 4ab आ जाएगा ना, 4ab आ जाएगा हमारा। तो ए प्लस बी का स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको 56, ए प्लस बी की वैल्यू हमको 56 दे रखी है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। माइनस में ए माइनस बी की वैल्यू दे रखी है 496, तो 496 बराबर 4ab की ये वैल्यू आएगी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ए बी का मान आ जाएगा। तो देखो 56 का स्क्वायर होता है कितना, 3136, इसमें से घटाएंगे 496। अगर आपको 56 का स्क्वायर याद भी ना हो तो कैसे निकालेंगे, पीछे वाली संख्या 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा, 36 को 6 लिख लेंगे, हासिल के 3 लिख लेंगे, हासिल के 3 लिख लेंगे। अब 6 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 30, 30 का डबल करेंगे 60, और एक हासिल का 3, 63 की लिख लेंगे 3, और हासिल के लिख लेंगे 6। अब 5 का गुणा करेंगे 5 से तो बचे 25, और 6 31, 31 36 ऐसे भी निकाल सकते हैं है ना। यह आ गया हमारे पास 4ab की वैल्यू। अब इसको सोल्व कर लो, 31 से 36 में 4 से 94 घटाएंगे तो 0, और 13 में से 9 गए तो 4, और 30 बचेंगे, 30 में से 4 घटाएंगे तो 2640। अब इसमें 4ab है, इसमें 4 का भाग दे देंगे तो यहाँ पर ab बच जाएगा, और ab की वैल्यू निकालने के लिए 4 छिंक 24 6 बार जाएगा, बचेगा 2, 4 छिंक 24 और 1 0, 660 आ जाएगा हमारे पास ab का मान। तो ab का मान 660 आ गया, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा है ना। ये फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, ए प्लस बी का स्क्वायर में से ए माइनस बी का होल स्क्वायर घटाएंगे तो 4ab आता है। ये फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर देना, ऐसे क्वेश्चन कई बार पेपर में आते भी है ना, स्टार लगा दो इस पर। देखो ये एरिया निकालने का ये शानदार मेथड, ऐसा मेथड आपको किसी ने बताया नहीं होगा, सब लोग सूत्र रटवा देते हैं ना। तो मैं आपको कराऊंगा एक मूल को 0 करके, एक मतलब एक जो है उसको 0 कर देंगे हम, एक शीर्ष को। तो 0 करने के लिए हमको क्या करना है, इसको 0 करना आसान है ना, इसको 0 करना क्या है आसान है। इसमें से 0 तो ये 0 हो ही रहा है, अब इसमें से 2 माइनस और कर देंगे, 2 माइनस और कर देंगे तो ये बन जाएगा 0,0। इसमें से 0 करेंगे तो ये तो 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसमें से 2 माइनस करेंगे तो ये जाएगा कितना 1, तो 2 और 1 बन जाएगा ये तो। अब ये इसमें से 0 करेंगे तो 3 बन जाएगा, और 2 माइनस करेंगे तो माइनस का 1 बन जाएगा 1 में से। तो ये 2 मूल आ गए हमारे पास, 2 1 और 3 1। अब अंदर की गुणा अंदर में करेंगे और बाहर वाले की गुणा बाहर में करेंगे। तो 3 की गुणा 1 में करेंगे तो आ जाएगा 3, प्लस 2 की गुणा 1 में करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 1, लेकिन हमको लेनी पॉजिटिव माइनस नहीं, 2 का गुणा -1 में करेंगे तो माइनस का 2 आएगा। अब -2 को पॉजिटिव 2 ही लिखना है हमको है ना, क्योंकि हमको मोड में लेनी है चीज़ें। तो 3 + 2 को जोड़ दो और 2 का दे दो भाग, 3 + 2 हो गया 5, 5 में 2 का भाग देंगे तो 2.5 वर्ग मीटर स्क्वायर आ जाएगी, 2.5 वर्ग इकाई हमारा आ जाएगा क्या, इसका क्षेत्रफल त्रिभुज का। तो ये तरीका आपको सबसे शानदार तरीका, ऐसा मेथड किसी को नहीं बताया होगा। देखो सबसे पहले हमको एक मूल को 0 कर देंगे तो यहाँ से इसमें से 0 घटाया और इसमें से माइनस का 2 घटाया, तो सेम चीज़ सब में करनी पड़ेगी हमको, 0, -2 0, -2 पूरे सब चीज़ में हमको करनी पड़ेगी। तो ये तो 0 0 हो गया, इससे कोई मतलब ही नहीं, इसको हटाओ। बाकी इन दोनों को ले लेते हैं, तो इन दोनों का अंदर की गुणा अंदर करेंगे और बाहर की गुणा बाहर करेंगे। तो जो भी आंसर आएगा उनको आपस में जोड़ के 2 का भाग दे देंगे, हमारा जो ही आ जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगला क्वेश्चन लेता हूँ आपके सामने, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 20।
देखो जब भी ऐसा लिखा हो कि 47 47 47, तो इसका मतलब होता है कि 47 के ऊपर क्या है, बार लगा हुआ है। तो बार को हटाने के लिए हमको क्या करना है, 47 को तो ऊपर लिखेंगे और जितनी संख्याओं पे बार है उतने ही 9 नीचे लिख लेंगे बटे में। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 47/99। अब आपको मान के चलिए मेथड पता भी नहीं होता तो कैसे करते हैं, तो ऐसे करते हैं आप, मैं बता देता हूँ आपको। 47 दशमलव हटाया, नीचे कितनी जीरो बढ़ जाएगी, एक जीरो बढ़ जाएगी। तो 47/100 के आसपास हमारा आंसर आता है, 47/100 के आसपास। तो देखो ये 27/100 है, इलॉजिकल है। 11/27 है, इलॉजिकल है। 27/9 इलॉजिकल है। तो हमारा 47/100 के आसपास में यही ऑप्शन है। तो यही आंसर आ जाता है हमारा, है ना। इस चीज़ को अगर आपको बेसिक पता भी नहीं हो ये वाला मेथड कि ये 47 के ऊपर बार है और बार को हटाने के लिए हम 47 जितने अंकों पर बार है उतने ही अंक नीचे लिख देते हैं, तो ये हमारा आंसर आता है। अगर आपको लॉजिक भी पता नहीं होता आप ऑप्शन देखकर भी सवाल को कर सकते थे। अगला क्वेश्चन लेता हूँ आपके सामने। क्वेश्चन नंबर है 21 नंबर आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 21। देखो इस क्वेश्चन का ये सब लॉजिक बताऊंगा ना आपको। 25 लैपटॉप को बेचने पर 12% का लाभ होता है, 15 लैपटॉप को बेचने पर 20% का लाभ होता है। उसको सभी 40 लैपटॉप उसने अगर 18% के लाभ पर बेचे होते तो उसको 30,000 रुपये अधिक मिलते हैं, है ना। यदि सभी लैपटॉप का क्रय मूल्य समान है तो प्रत्येक लैपटॉप का क्रय मूल्य बताना है आपको। देखो सबसे पहले तो उसको देखना है कि अगर 18% को भूल जाओ, पहले इसमें देख लो कि 25% को 12% पर बेचने पर और 15 लैपटॉप को 20% के लाभ पर बेचने पर उसको कितना लाभ हो रहा है। तो देखो सबसे पहले 25 जो लैपटॉप है उसने बेचे 12% के लाभ पर, ठीक, 12% के लाभ पर, 12% लिख लो यहाँ पर 12%। और बचे 15 लैपटॉप उसने बेचे 20% के लाभ पर, 20% के लाभ पर। तो उसको कितना लाभ होता, 12% का लाभ तो उसको होता ही होता। देखो 12% का लाभ तो उसको होता ही होता, लेकिन 12% से अगली संख्या 20% है, तो 12% से तो ज़्यादा ही लाभ आएगा। और कितना ज़्यादा आएगा, 20 से कितना ज़्यादा है, 12 से 8% ज़्यादा आ रहा है। इनटू कितनी संख्याओं का, 15 संख्याओं का, 15 से गुणा करो। अब इसको मार दो 25 + 15 यानी कि 40 में, तो 40 को काट दो 8 से 5 बार में, 5 से इसको काट दो 3 बार में, यानी कि 12 और 3 15% लाभ उसको हो रहा होता है ऐसे बेचता। तो लेकिन उसको 18% में लाभ में उसने अगर बेचे होते तो उसको 3,000 रुपये अधिक मिलते हैं। यानी कि उसने 18% में इसको बेचा होता तो उसको कितना प्रॉफिट ज़्यादा होता, 15% इसमें माइनस करेंगे तो 3% का प्रॉफिट ज़्यादा होता और उसके बदले उसको 30,000 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। 30,000 रुपये उसको क्या मिलता है, ज़्यादा मिलते हैं। 3% की वैल्यू, 3% की जो वैल्यू है वो 30,000 रुपये है ना, 30,000 रुपये है। तो 1% की वैल्यू हमारे पास, इसको काट दो 3 से 3, तो 1% की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 10,000 रुपये। अब 100% की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 10,000, 10,000 एक जीरो ज़्यादा लगा दिया ना। तो यहाँ से 100% यानी कि क्रय मूल्य हमारा लैपटॉपों का ऊपर कर देते हैं इसको, 100% यानी कि सभी चारों लैपटॉपों का, 40 लैपटॉपों का क्रय मूल्य हमारे पास आएगा कितना, 10,000। तो ये लिख ही लिया हमने। अब 2 जीरो और लगा दो 100 से गुणा करने पर, तो 40 लैपटॉप का क्रय मूल्य इतना आ गया हमारे पास। तो इसमें भाग दे देंगे हम कितने का, 40 का, 10,000 और 10,000 के बाद हमको 2 जीरो एक्स्ट्रा लगानी है यहाँ तक, है ना। तो इसमें दे देंगे 40 का भाग, तो एक लैपटॉप का क्रय मूल्य आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 25। तो 25,000 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। 25,000 भाग देने पर, एक ही ऑप्शन में 25 दिख रहा है बाकी में नहीं है, तो हटाओ, ये जाएगा हमारा राइट आंसर, है ना। हमने क्या किया, पहले तो उसको कितना प्रॉफिट हो रहा था ये निकालने के लिए हमने डेविएशन मेथड लगाया यहाँ से, तो 15% प्रॉफिट हो रहा है ऐसे बेचने पर। लेकिन उसने अगर इस लाभ में बेचे होते तो उसको 3% का प्रॉफिट ज़्यादा होता और उसके बदले उसको 30,000 रुपये ज़्यादा मिलते हैं, है ना। यहाँ पर 3% की वैल्यू हमारे पास 30,000 रुपये आ गई, तो 100% की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी इतनी, एक 10,000 और 2 जीरो यानी कि 10 लाख के बराबर, 10 लाख के बराबर। तो ये 40 लैपटॉप का टोटल क्रय मूल्य आया हमारे पास ये इतना। तो इसमें 40 का भाग देने पर हमारे पास एक लैपटॉप का जो क्रय मूल्य आएगा वो 25,000 रुपये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने लेता हूँ 22 नंबर क्वेश्चन। देखो 22 नंबर क्वेश्चन का भी बहुत शानदार तरीके से मैं सोल्यूशन करवाऊंगा आपको। देखो ये संख्या है, इसमें गुणा नहीं करनी है आपको, है ना, गुणा नहीं करनी है। इसको हम अप्रॉक्सीमेट सॉल्व करेंगे क्योंकि ऑप्शन क्या है इसके, दूर दूर 125, 140, 211, 250 ऑप्शन है दूर दूर। तो हम इसको अप्रॉक्सीमेट सॉल्व करेंगे। 48 को तो पढ़ेंगे 49, 3.95 को टोटल पढ़ेंगे 4, 2.97 को पढ़ेंगे -3 और इसको पढ़ेंगे 17 को 18 प्लस के 18। अब 49 × 4 करेंगे तो 50 × 4 पढ़ो 200 के, 200 में से 4 और माइनस कर दो तो 196 आ जाएगा। ये -3 कर दो और प्लस के 18 कर दो, तो -3 इसमें से कर दे 15 में से, तो ये बच जाएगा 15, है ना, 15। इसका जो वैल्यू बची 15 इसमें जोड़ दो 196 में, तो आ जाएगा कितना 211। अब 211 के पास एक ही ऑप्शन है, देखो ये 211 एग्जैक्ट आ गया हमारा आंसर सोल्व करने पर, है ना। और इसमें भी एग्जैक्ट बता रखा है, नहीं करता मन माने तो मान पूछे हमसे, तो हमको अप्रॉक्सी सोल्व करना था। अगला क्वेश्चन लेता हूँ आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है बहुत शानदार क्वेश्चन,
ये 25 सवालों में से बेस्ट सवाल है ये वाला, है ना, और एक वो त्रिभुज के क्षेत्रफल वाला। 2 सवाल सबसे बेस्ट सवाल है। तो इसको सॉल्व कराने का शानदार मेथड बताऊंगा आपको। देखो एक्स और वाई 21 और 24 घंटे में भरते हैं। एक्स और वाई 21 और 24 घंटे में एक टंकी को भरते हैं ना। तो पाइपों को एक साथ खोला जाता है, तल में रिसाव के कारण उसको 48 मिनट ज़्यादा लगते हैं, जबकि पूरी टंकी जब पूरी टंकी भर जाती है तो रिसाव के कारण टंकी खाली होने में कितना समय लगेगा, उसी दौरान यदि पाइप खुला ना हो। देखो सबसे पहले हमको क्या करना है, सवाल जैसे बोल रहा है वैसे वैसे हम करते चलते हैं ना। सवाल जैसे बोल रहा है वैसे वैसे करते चलते हैं। एक उसको 21 घंटे में भर रहा है, इसको 24 घंटे में भर रहा है ना, ये इनका टाइम आ गया। अब इनका जो एलसीएम लेंगे 21 और 24 का, तो देखो 3 तो दोनों में कॉमन आएगा, लेकिन इसमें 7 अधिक आ रहा है और इसमें 8 अधिक आ रहा है, तो इसका एलसीएम आ गया ना। सीधे सीधी बात ये है, ये इसका एलसीएम आ गया हमारे पास टोटल कार्य। आप देखो टोटल ये हमारा एलसीएम आ गया। तो इसकी जो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 3 × 7 तो कट जाएगा लेकिन 8 आ जाएगी। अब इसमें 8 × 3 तो कट जाएगा लेकिन एफिशिएंसी इसकी कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। ठीक है, अब इसको एक्स और वाई को कितना टाइम लगेगा, एक्स और वाई को, तो इसमें भाग दे दो 3 × 7 × 8 में, इसमें इनकी एफिशिएंसी टोटल करनी है 8 तो 7 15, 15 का इसमें भाग दे दो तो ये कट जाएगी कितनी बार, 5 बार में, यानी कि 56/5, 56/5 ये आ जाएगी कितनी। इनको टाइम लग रहा है इतना, दोनों को मिलकर एक्स प्लस वाई को मिलकर इतना टाइम लग रहा है भाई साहब। अब इसको 48 मिनट ज़्यादा लगते हैं, तल में रिसाव होने के कारण 48 मिनट क्या है, ज़्यादा लगते हैं। तो 48 मिनट ज़्यादा लगते हैं, तो जो रिसाव है वो कितने पूरा चला होगा, 56/5, 56/5 प्लस 48 मिनट को लिख लेंगे, 48/60 करेंगे तो 12 से काट दो, 12 चौक 48 और 12 पंजे 60, यानी कि 4/5 घंटे, 4/5। अब इसको जोड़ेंगे तो 56 और 4 कितना हो जाएगा, 60, 60/5, 60/5 करेंगे तो 12 घंटे, 12 घंटे रिसाव चला है ना, 12 घंटे रिसाव चला टोटल। अब रिसाव ने जो है वो कितना टैंक खाली किया होगा 12 घंटे में। देखो 12 घंटे तक रिसाव चला, अब उसके कारण उसको 48 मिनट अधिक मिले, 48 मिनट अधिक लगा। 48 मिनट में जो ए और एक्स और वाई ने जो पानी भरा होगा, 48 मिनट में एक्स और वाई ने कितना पानी भरा है, 15 की स्पीड से, 15 की स्पीड से 15, 48/60 इतने घंटे में इतना भरा होगा इसने। तो 12 चौक 48 और 12 पंजे 60, 5 से इसको काट दो 3 बार में, 5 × 15 यानी कि 12 आ जाएगा ये। यानी कि 48 मिनट में एक्स और वाई ने जो 12 यूनिट पानी ज़्यादा भरा है उसके कारण उसको 48 मिनट ज़्यादा लगे, यानी कि 12 यूनिट की जो वैल्यू आ रही है हमारे पास वो कितनी आ जाएगी, इसने 12 घंटे में वो खाली किया होगा, 12 घंटे में खाली किया होगा, यानी कि इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी, 12 एकम 12, 12 एकम 12, 1 यूनिट, यानी कि 1 यूनिट इसके हिसाब के कारण एक यूनिट जो पानी है वो पर घंटे ज़्यादा खाली हो रहा है। तो टोटल इसको खाली करने में मेरे हिसाब से कितना टाइम लगेगा, तो 3 × 7 × 8 इसमें भाग दे दो 1 का, तो ये जाएगा 7 × 8 56 × 3 करेंगे तो 168 आ जाएगा, 168 इतना टाइम लगेगा इसको ज़्यादा, 168 टाइम ज़्यादा लगेगा, है ना, 168 घंटे में करेगी। क्योंकि देखो इनका जो एलसीएम आया 156, नहीं, इनका एलसीएम क्या निकालता हमने 3 × 7 × 8। अब रिसाव की एफिशिएंसी है 1 के हिसाब से खाली करने की, तो इसको इतना टाइम लग जाएगा, 3 × 7 = 21, 168 यह जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर 1। थोड़ा लंबा सवाल है, इसको एक बार हो सकता है मैं दोबारा समझा दूँ आपको, है ना, समझ में नहीं आया होगा। यहाँ से एक्स और वाई, एक्स को लग रहा है 21 घंटे, वाई को लग रहा है कितना 24 घंटे। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे 3 तो कॉमन दोनों में आएगा, 8 × 24 है ना, 7 × 21, तो यहाँ से 7 बचेगा, इधर से 8 बचेगा, ये आ गया इनका एलसीएम। इतनी बात समझ में आने के बाद यहाँ से 3 × 7 = 21 तो कट जाएगा, लेकिन 8 आ जाएगा भाग देने पर, 24 का भाग इसमें देंगे तो यहाँ से ये तो कट जाएगा, लेकिन 7 बच जाएगा, तो इसकी एफिशिएंसी आएगी 7। अब एक्स और वाई को कितना टाइम लग रहा है टोटल, तो 3 × 56, यानी कि इसको तोड़ लो, 3 × 7 × 8 बटे 1 घंटे में कितना कर रहे हैं, 8 और 7 15 कर रहे हैं, तो 15 का भाग दे दो इसमें, तो इसको काट दो 5 × 3 = 15, 56/5 आ जाएगा इसका, 56/5 घंटे इसको लग रहे हैं। लेकिन रिसाव के कारण उनको 48 घंटे अधिक लगे, यानी कि टोटल टाइम कितना लगा, 48 मिनट ज़्यादा लगेंगे ना, 48 मिनट ज़्यादा लगेंगे। तो 56/5, 48/5 मिनट है ना, या तो इसको घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 का भाग देंगे तो आ जाएगा 4/5। अब 56/5 में 4/5 जोड़ेंगे तो 60/5 आ जाएगा, 60/5 का मतलब होता है 12 घंटे। टोटल टंकी 12 घंटे में भरी थी, और 12 घंटे जो है 12 घंटे ही वो रिसाव चालू रहा था, है ना। अब रिसाव के कारण उसने 48 मिनट ज़्यादा लगे एक्स और वाई को, तो
तो 122 ने जो है 122 ने 48 मिनट में कितना भरा होगा, तो 1 घंटे में भर रहे हैं वो कितना 15, तो 48 मिनट में भरेगा 48 इंटू 60/60, तो 15 चौको 60 और 4 से इसको काट दो 12 बार, तो 12 ज़्यादा भरा होगा ना उनने, 12 लीटर ज़्यादा भरा होगा, 12 लीटर पानी ज़्यादा भरा होगा, और 12 घंटे में इसने 12 लीटर खाली किया है, तो 1 घंटे में 1 लीटर क्या होगा, है ना, 1 घंटे में 1 लीटर क्या होगा। अब टंकी की क्षमता कितनी है, ये इतनी है, इतनी क्षमता है उसकी, तो 168 क्षमता है टंकी के ना, 168 क्षमता। अब 168 को खाली करने में एक की एफिशिएंसी के हिसाब से उसको कितना टाइम लगेगा, यही पूछा है उसने हमसे, है ना, यही पूछा है, तो ये हमारा 168 राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 24। देखो, से अभाज्य संख्या पूछी है हमसे, निम्नलिखित में से कौन से युग्म में जो संख्या है वो से अभाज्य संख्या है। से अभाज्य संख्या का मतलब होता है जो दोनों संख्या है वो 1 से डिवाइड होनी चाहिए, 1 से डिवाइड होनी चाहिए, तो ये 1 से डिवाइड है और ये भी 1 से डिवाइड है ना आपस में। अब इसमें जो है 6 से डिवाइड है आपस में, ये 7 से डिवाइड है आपस में, ये कितने से 17 से डिवाइड है आपस में, तो ये सब से अभाज्य संख्या नहीं है। से अभाज्य संख्या जो है आपस में 1 से डिवाइड होनी चाहिए, फिर 1 के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वे से अभाज्य संख्याएँ कहलाती है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन लेता हूँ आपके सामने। देखो, ये जैसे तो रीजनिंग का सवाल, लेकिन मैं इसको मैथ में कर पा रहा हूँ क्योंकि अच्छा सवाल लगे मेरे को। 18 मिनट में घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण क्या है। देखो, जो घड़ी का जो डायल होता है वो होता है 360 डिग्री का। अब घंटे की सुई इसको 12 घंटे में घूमती है, 12 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, तो 1 घंटे में कितनी घूम रही है, 12 3 36 30 डिग्री, 1 घंटे में 30 डिग्री घूम रही है, तो 18 मिनट में कितनी घूमेगी, यानी कि 60 मिनट में 30 डिग्री घूम रही है, 30 डिग्री 60 मिनट में, तो हमको 18 मिनट में कितनी घूमेगी, तो 30 का 60 का भाग दे देंगे, यानी कि 1 मिनट में वो घूम रही है आधा डिग्री, 0.5 डिग्री, तो 18 मिनट में 0.5, 18 5 90, यानी कि 9 आ जाएगा, तो 9 डिग्री हमारा राइट आंसर आ जाएगा, है ना। जब भी ऐसा सवाल हो तो मिनट का आधा कर दो, घंटे की सुई द्वारा कौन बनाया गया कौन आ जाएगा इतने मिनट में, है ना। अगला सवाल सेम सवाल है, देखो ये, अब यहाँ भी वही 360 डिग्री घूम रही है कितने मिनट में, 12 मिनट में, 12 घंटे में, सॉरी, घंटे की सुई, तो 1 घंटे में 30 डिग्री घूम रही होगी। अब 1 मिनट में कितना घूम रही होगी, 0.5 डिग्री, तो 23 मिनट में कितना घूमेगी, तो 1 मिनट में 0.5 घूम रहे, 23 मिनट में 23 का गुणा कर दो, 23 मिनट 115 होता है, 115 के पहले 1 दशमलव जाएगा, 11.5 डिग्री हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो ये 26 सवाल है आज के सेट के और पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।